तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। अभी तक हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कुछ फार्मूले देखे हैं, कुछ डेफिनेशंस देखे हैं तथा उनमें कुछ रिलेशन देखे हैं। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखने वाले हैं क्या, डेंसिटी इंडेक्स। क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं डेंसिटी इंडेक्स। अब डेंसिटी इंडेक्स को कई और नामों से जाना जाता है। डेंसिटी इंडेक्स इसके कई अन्य नाम और हैं, जैसे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद क्या है, रिलेटिव कंपैक्टनेस। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कंपैक्टनेस। और इसके बाद डिग्री ऑफ कंपैक्शन। रिलेटिव कंपैक्टनेस और डिग्री ऑफ कंपैक्शन। तो ये कुछ इन नामों से जाना जाता है। डिग्री ऑफ कंपैक्शन हो गया, डिग्री ऑफ कंपैक्शन। तो ये 3-4 नाम है, इसमें से ये किसी भी नाम से आ जाता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव कंपैक्टनेस कितना होगा, डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या होगा। तो ये सब आपको समझना है, ये सब नाम आप याद रखे रहिएगा, कोई भी नाम पूछ सकता है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। अब जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, डिग्री डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ कंपैक्शन, यानी कि जो कंपैक्शन है वो कितना कंपैक्ट, कोई भी सॉइल है वो कितनी कंपैक्ट हुई है, उसका कंपैक्शन कितना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैक्शन। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, आईडी से डिनोट करते हैं। किससे? आईडी से, कैपिटल आई स्मॉल डी इसके सफिक्स में रहेगा। ये डिग्री ऑफ कंपैक्शन हो गया। अब डिग्री ऑफ कंपैक्शन जो आईडी होता है, इसको अगर हम इसको वाइड रेशियो के टर्म में नॉर्मली दर्शाते हैं, तो वाइड रेशियो के टर्म में इसको लिखते हैं क्या, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब ये ई मैक्स और ई मिनिमम क्या है? तो देखिए, कोई भी सॉइल है, हमने आपको एक बार इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था 2 शेप में, एक क्यूबिकल शेप में और ये क्या था, रोम्बोहेड्रा शेप में। इसे हमने बताया था ये जो होता था 60 डिग्री पर अरेंजमेंट होता था, जबकि ये जो है 90 डिग्री पर अरेंजमेंट इसका होता है। तो ये क्या होती थी, सबसे लूजेस्ट सॉइल होती थी, जबकि ये सबसे डेंसेस्ट सॉइल होती थी। तो सबसे डेंसेस्ट सॉइल में जो ई आता था, ई कितना आता था, 35%। ई का मान इसमें 35% आया था, हमने आपको बताया था कि आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो होता है सबसे डेंसेस्ट स्टेट में ई होता है, यानी कि इसको ई मिनिमम कहते हैं। जब सॉइल सबसे डेंस होगी तो उसके ई का मान मिनिमम होगा। तो इससे ई मिनिमम निकलता है, इससे ई मैक्स निकलता है। इसका मान कितना था, 90.99% था। तो ये चीजें आपके याद करने लायक थी, इनको आप लोग याद किए रहिएगा तो आपके काम देंगे। हालांकि जब एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो उसमें ई मैक्स और ई मिनिमम का मान दिया रहेगा, ई का भी मान दिया रहेगा, तो आपको आईडी निकालना रहेगा, या तो आईडी दिया रहेगा तो आपको ई निकालना रहेगा। तो ई के टर्म में ये हो गया। अब ये कुछ और टर्म में दर्शाया जाता है आईडी। अगर आईडी को हम पोरोसिटी के टर्म में लिखें, तो पोरोसिटी के टर्म में लिखने के लिए आईडी, जैसे यहाँ पर ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम दिया है, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एन मैक्स माइनस एन अपान एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। लेकिन इसके साथ ही साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 माइनस एन मिनिमम अपान 1 माइनस एन का। तो इसमें ये दोनों चीजें लगभग सेम है, बस इसमें ये चीज अलग से जुड़ी हुई है। तो आप पोरोसिटी के टर्म में इस प्रकार से दर्शा, इधर ई दिखा देते हैं वाइड रेशियो को, और इधर आईडी दिखा देते हैं डेंसिटी इंडेक्स को। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? अच्छा, एक चीज देखिए, जब यहाँ पर हम ई को ई मिनिमम रख देते हैं, यानी कि सबसे कम वैल्यू ई मिनिमम रख देंगे, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे, आईडी का मान 1 हो जाएगा, यानी कि ये 100% आ जाएगी। और जब हम ई को ई मैक्सिमम रख देंगे, ई की मैक्सिमम वैल्यू पर, तो क्या होगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि आईडी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आईडी का मान है वो ई के बढ़ने के साथ साथ क्या है, घटता जाता है। यानी कि जब ई का मान ई मैक्सिमम होता है तो आईडी 0 हो जाती है। सर हम इसके बीच ग्राफ खींचे, तो जब हमारा ई 0 होगा तो हमारा आईडी 100% यानी कि 1 होगा, और जैसे जैसे हमारा ई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा आईडी क्या है, 0 की तरफ आएगा।
यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ इसमें बनता है। इसको हम यहां से कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अगर ये हमारा E1 है तो यहाँ पर ये ID1 हो जाएगा, ये E2 है तो यहाँ पर ID2 हो जाएगा। अब बात आती है कि जब हमारा E1, यदि E1 जो है वो छोटा हो E2 से तो ID क्या होगा? जब हमारा E1 कम हो E2 से तो हमारा ID1 जो होगा, ID1 वो बड़ा हो जाएगा ID2 से। यानी कि जब हमारा E कम है तो ID ज्यादा होगा, E ज्यादा है तो ID कम होगा। तो ये रिलेशन है इन दोनों में, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। बाकी इसके बाद क्या आता है, डिग्री ऑफ कंपैक्शन का नाम। डिग्री ऑफ कंपैक्शन के आधार पर हम सॉइल का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, वो चीजें एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती हैं, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये आईडी है, हम देखते हैं कि क्या जब हमारी डिग्री ऑफ ये मतलब डेंसिटी इंडेक्स आईडी की वैल्यू जब हमारी 0 हो जाती है, कितना 0 हो जाती है, तो जब डिग्री ऑफ कंपैक्शन 0 यानी कि सबसे लूज सॉइल होगी, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम बोल देते हैं लूजेस्ट सॉइल। क्या? लूजेस्ट सॉइल, यह सॉइल है। अगर हम 2 कॉलम बनाएं इस प्रकार से कुछ, तो जब हमारा आईडी का मान 0 होगा तो हमारी सॉइल किस प्रकार की कहलाएगी, लूजेस्ट सॉइल कहलाएगी। इसके अलावा जब हमारा डिग्री ऑफ कंपैक्शन कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, हमारी सॉइल हो जाएगी डेंसेस्ट सॉइल। क्या? डेंसेस्ट सॉइल। अब ये लूजेस्ट सॉइल हो गया और डेंसेस्ट सॉइल हो गया। अब इनके बीच में भी कुछ प्रकार की सॉइल आते हैं ईआईडी के रेंज के आधार पर, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए 0 से 15 तक जब हमारे सॉइल होगी तो वो क्या कहलाएगी, यहां पर सबसे लूजेस्ट है। अब लूजेस्ट के बाद क्या आता है, वेरी लूज। वेरी लूज, इसको बस आप देखते चलिए, अभी मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको पूरा याद हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिए 0 से 15 हो गया। अब 15 से 35 तक क्या जाएगा, 15 से 35 तक अगर आईडी होगा हमारा इन दोनों इसके बीच, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूज सॉइल बोलेंगे। इसके बाद 35 से 65 तक, 35 से 65 के बीच अगर होगी हमारी सॉइल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देते हैं मीडियम सॉइल। क्या? मीडियम सॉइल। अब 65 से हमारा 85 यानी कि 85 तक होगा, तो उसको हम बोल देंगे डेंस सॉइल। और जब हमारी सॉइल की डिग्री ऑफ इंडेक्स, डिग्री ये मतलब डेंसिटी इंडेक्स जो है वो 85 से 100 के बीच में होगा, तो इसको हम बोल देंगे वेरी डेंस सॉइल। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए इसमें 3 नाम आते हैं मुख्यतः, मीडियम, लूज और डेंस। इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ रेंज किस प्रकार से आप निकालेंगे। देखिए जो रेंज है, 0 है तो लूजेस्ट होगा, 100 है तो डेंसेस्ट होगा। अब बढ़ किस प्रकार से रहा, देखिए यहाँ पर 0 से 15 तक बढ़ रहा है, यानी कि इन दोनों में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 0 से 15 तक यानी कि इसमें 15 का अंतर आ जा रहा है। अब दूसरी वाली रेंज देखिए 15 से 35 यानी कि इसमें 20 का अंतर आ रहा है। और तीसरी 35 से 65 यानी कि इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 का। इसके बाद 65 से 85 यानी फिर 20 का, और उसके बाद 85 से 100 यानी फिर कितने का, फिर 15 का। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि पहले 0 है, फिर 15 का, मतलब 15 के रेंज में लेंगे 0 से 15, फिर 20 के रेंज में 15 से 35, फिर 30 की रेंज है 35 से 65, फिर 20 की रेंज हो जा रही है 65 से 85, और फिर 15 की रेंज 85 से 100। तो इस प्रकार से आप इनकी रेंज याद कर सकते हैं। अब रेंज के आधार पर इसको कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप देखिए, आप इस वाले को बेस मान लीजिए, 35 से 65 को आप बेस मान लीजिए। देखिए क्या 50 से 15 कम और 50 से 15 अधिक, ये क्या है, मिड में है। तो ये मिड में है तो ये किस प्रकार की सॉइल हो जाएगी, मीडियम सॉइल। अब मीडियम के पहले जाएंगे तो क्या आएगी, लूज सॉइल आएगी, मीडियम के बाद जाएंगे तो डेंस सॉइल आएगी। यानी कि इसके ऊपर जाएंगे तो आपकी लूज सॉइल हो जाएगी, और इसके नीचे जाएंगे तो आपकी डेंस सॉइल हो जाएगी। फिर जब लूज से और ज्यादा लूज होगी तो क्या हो जाएगी, वेरी लूज कहलाएगी, और डेंस से और ज्यादा डेंस होगी तो वेरी डेंस कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप इनकी रेंज और टाइप ऑफ सॉइल या मतलब याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तरीका हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद एक और चीज आती है
डिग्री ऑफ कंपैक्शन के अलावा, डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस के अलावा एक और हमारा टर्म आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव कंपैक्शन। क्या? रिलेटिव कंपैक्शन। अब यह रिलेटिव कंपैक्शन क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ा था क्या, रिलेटिव कंपैक्टनेस पढ़ा था, डिग्री ऑफ कंपैक्शन पढ़ा था, लेकिन अब क्या है, रिलेटिव कंपैक्शन है। रिलेटिव कंपैक्शन को हम किससे दिखाते हैं? आरसी से। इसको हम आरसी से दिखाते हैं। और ये जो रेशियो होता है आरसी जो है, ये रेशियो किसका किसका होता है? गामा डी और गामा डी मैक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा डी यानी कि कोई भी सॉइल जो नॉर्मल सॉइल होगी वो गामा डी होगा, और सॉइल की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो कितना? गामा डी मैक्स होगी। अगर इसको हम परसेंटेज में दिखाना चाहें तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, डिग्री, मतलब रिलेटिव कंपैक्शन हो गया। अब रिलेटिव कंपैक्शन को हम ई के टर्म में यानी कि वाइड रेशियो के टर्म में भी दिखा सकते हैं। डिग्री ऑफ कंपैक्शन मतलब रिलेटिव कंपैक्शन को, आरसी को अगर हम इसके टर्म में दिखाएं तो ये कुछ लिखा जाता है 1 प्लस ई मिनिमम अपान 1 प्लस ई। तो रिलेटिव कंपैक्शन को हम इसके टर्म में इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसका रिलेशन ये होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा रिलेटिव कंपैक्शन और डिग्री ऑफ कंपैक्शन यानी कि डेंसिटी इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा जो डिग्री ऑफ कंपैक्शन और इसमें रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ ले। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आरसी इक्वल टू आर नॉट अपान 1 माइनस आई डी इंटू 1 माइनस आर नॉट। तो ये जो फार्मूला हो गया ये किसके किसके बीच रिलेशन हो गया? हमारा डिग्री ऑफ कंपैक्शन और डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस यानी कि डेंसिटी इंडेक्स के बीच का ये फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ पर बात आती है ये आर नॉट, आरसी और आईडी क्या है। तो आरसी तो आप जान लिए क्या है, रिलेटिव कंपैक्शन है, और आईडी जो है रिलेटिव कंपैक्टनेस यानी कि डेंसिटी इंडेक्स है। बचती है बात आर नॉट की। तो ये आर नॉट क्या है? ये होता है गामा डी मिनिमम अपान गामा डी मैक्स। तो ये आर नॉट हो जाएगा, यहां से आप आर नॉट निकाल लेंगे, उसके बाद आईडी आपको दिया रहेगा तो उससे क्या होगा, आप आरसी निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन हो गया डिग्री ऑफ कंपैक्शन और डिग्री और रिलेटिव कंपैक्शन में, यानी कि अब ये तो बात हो गई हमारी डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव कंपैक्शन की। अब इसके बाद हम कुछ और फार्मूले पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमारे काफी सारे फार्मूले हैं जो कि एकदम इंपॉर्टेंट हैं, पूरे सब्जेक्ट में आपको काम आने वाले हैं। तो अब उन्हीं फार्मूलों में हम क्या कुछ रिलेशन देखेंगे। अब जैसे कुछ एक पहला रिलेशन हमारा क्या आ जाता है, हमारा पहला रिलेशन जो आ जाता है W G S और S एंड E में रिलेशन। तो अब हम इन चारों में रिलेशन आज फाइंड करेंगे। तो देखिए ये क्या चीजें हैं, इनको जानने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। जैसे W जो होता है, W किसका किसके रेशियो होता है? W है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और G जो होता है, G क्या है? गामा S अपॉन गामा W। इसको हमने कल की क्लास में आपको बताया था। और S क्या है? S VW अपॉन VV है, जबकि E जो है वो VV अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है। तो ये चारों चीजें आप जानते हैं आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब चलिए हम एक चीज को लेकर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम G को पकड़ लेते हैं तो G क्या है? G है हमारा गामा S अपॉन गामा W। और इसमें आप एक चीज हमेशा याद रखे रहिएगा, ये आगे आने वाले क्लास में बहुत काम आने वाला है। क्या है? गामा S जो होता है वो क्या होता है? G गामा W। इस टर्म का यूज आपको कई जगह करने को मिलेगा। तो अब हमने इसको देखा। अब ये क्या है? गामा S क्या होता है? WS अपॉन VS। गामा W क्या होता है? WW अपॉन VW। तो चलिए आगे लिखते हैं इसको। क्या ये हो जाएगा हमारा WS अपॉन VS। सही है।
डब्ल्यू एस अपॉन वी एस क्रॉस, अब ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा हमारा, वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस अगर हम कर दें, डब्ल्यू डब्ल्यू ये तिर्यक हमारा गुणा कर दें, भाग कर दें, तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन डब्ल्यू, 1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, जिसको क्या बोलते हैं वाटर कंटेंट। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इक्वल टू वाटर कंटेंट होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, तो ये नीचे से है तो इसलिए हम 1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू लिख देंगे। क्रॉस क्या बच जा रहा है वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। अब हमें जी पता हो गया, डब्ल्यू पता हो गया, अब हमें क्या क्या चाहिए, एस चाहिए और ई चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एस में भी वी भी है और ई में भी है, तो हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ वायर्स लाना पड़ेगा, तभी हम उसके टर्म में निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वायर से गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा निकल के आ गया वी भी अपॉन वी एस, अगर तिर्यक तिर्यक हम देखें तो वी भी अपॉन वी एस क्या हो जाता है ई, वी भी अपॉन वी एस हमारा ई हो गया, और वी भी वी डब्ल्यू अपॉन वी बी क्या हो जाता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन निकल गया 1 अपॉन डब्ल्यू क्रॉस वी बी, वी डब्ल्यू अपॉन वी बी क्या है यस हो गया, और वी बी अपॉन वी एस क्या हो गया ई हो गया। तो यहां से इतने रिलेशन हमारे पास निकल गए, ये जी है, मतलब जी बराबर इतना आ गया। तो अगर हम डब्ल्यू को इधर ले जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा डब्ल्यू जी इक्वल टू यस ई। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया इन चारों में। देखिए डब्ल्यू भी है, जी भी है, यस भी है और ई है, और इन्हीं चारों में हमें रिलेशन फाइंड करना था। तो ये हमारा पहला रिलेशन था, इसलिए हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब बाकी इसके आगे जो है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में अभी अगर पूरा डिटेल पढ़ाने लगेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में समस्या होगी। तो जब मैं फुल लेक्चर लूंगा 2019 का जो एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग फुल लेक्चर लेंगे तो उसमें सब कुछ डिराइव करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है बस इतना ही हम आपको बता सकते हैं, ताकि समय से आपको सारी चीजें दे पाए। तो चलिए अब हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन हमारा क्या आ जाता है गामा टी। गामा टी आपको हमने बता दिया था क्या है बल्क यूनिट वेट, गामा टी ई जी और वाटर कंटेंट में संबंध। तो इन चारों में अब हम संबंध फाइंड करेंगे। तो अगर हम गामा टी से शुरू करते हैं, गामा टी बराबर होता क्या है, गामा टी बराबर होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन भी। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम और आपको बता देते हैं, ये जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, और भी को लिख सकते हैं भी इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या भी एस इंटू 1 प्लस ई। अब इन दोनों को आप याद रखे रहिएगा, ये हमेशा आपके काम आएंगे। बाकी मैं आपको ड्राइव करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी समय की कमी है, मुझे केवल आपको शार्ट में सारी चीजें रिवाइज करानी है। तो बस आप इनको याद रखे रहिए, बाकी मैं जब पूरा फुल क्लास लूंगा तो उसमें इन सब चीजों को ड्राइव करके बता दूंगा। नहीं तो चलिए मैं आपको ये वाला बता ही दे रहा हूं, इसके बाद से जो चीजें होंगी वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू क्या होता है सॉइल में, डब्ल्यू क्या होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। वेट ऑफ एयर तो होगा नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाता है, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा। इसमें हम वेट ऑफ, ये वेट है डब्ल्यू है, तो अगर हम इसमें से हम डब्ल्यू एस को कॉमन ले लें, डब्ल्यू एस को हम बाहर ले लें, तो हमारा अंदर क्या बचेगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस 1 बच जाएगा। तो इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एस इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट होता है, यानी कि 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए ये वाला रिलेशन आ गया ना आराम से। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा था, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू हो जाता है। इसी प्रकार से हम वी एस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भी हमारा जो होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका किसका योग होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड का योग होता है। अगर इसमें से हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल लें, बाहर कर लें, तो हमारा अंदर क्या बचेगा वॉल्यूम ऑफ वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस 1। यहाँ से हमने निकाल लिया तो 1 बच गया, बटे में आ गया। तो वी एस इंटू वी भी अपॉन वी एस क्या हो जाएगा ई हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ देखिए आसानी से निकल गया,
कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, vs इंटू 1 प्लस ई। तो यही दोनों रिलेशन मैं आपको बता रहा था, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो अब इन्हीं का यूज करके हम आपको इसमें रिलेशन बताएंगे। तो देखिए अभी ये दोनों रिलेशन हमने आपको बता दिया। इससे पहले हमने आपको एक और रिलेशन बताया था, क्या हमने जी से रिलेशन बताया था कि गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, यहां से आप निकाल सकते हैं गामा एस इक्वल टू क्या हो जाता है, जी गामा डब्ल्यू। तो इसको भी आप याद रखे रहिएगा। तो चलिए अब हम इसमें आते हैं। अब हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को हम अगर इसके टर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस इंटू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, और भी को अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एस इंटू 1 प्लस ई। तो ये हमारा गामा टी के टर्म में इतने आ गए। अब हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। तो जी क्या हमने बताया था, ये जो गामा एस अपान डब्ल्यू एस अपान वी एस है, डब्ल्यू एस अपान वी एस क्या होता है, गामा एस होता है। तो इसको चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अब गामा एस को हमने बताया, गामा एस को क्या लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, और ये गामा टी के बराबर है। तो यहां से हमें रिलेशन किसमें किसे फाइंड करना था, गामा टी में जो कि यहाँ है, और ई में जो कि यहाँ पे हमको मिल गया, जी में जो कि यहाँ पर है, डब्ल्यू में जो कि यहाँ पर है। तो यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारों में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ये क्या होता है, बल्क यूनिट वेट का रिलेशन हो जाता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गामा टी बराबर क्या होता है, गामा टी बराबर हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ये रिलेशन हमने पढ़ा। लेकिन अभी इससे कुछ देर पहले हम लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ा था, वो क्या था, डब्ल्यू इंटू जी इक्वल टू यस इंटू ई। अगर हम यहां से डब्ल्यू का मान निकाल कर यहां पर पुट कर दें तो क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यस ई अपान जी हो जाएगा। और इस चीज को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस यस ई अपान जी अपान 1 प्लस ई। इतना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू तो बाहर है, बाकी जी प्लस यस ई हो जाएगा, जी प्लस यस ई अपान जी, ये इतना हो गया अपान 1 प्लस ई। तो चूंकि ये जी नीचे है और ये जी ऊपर है, यानी कि जी बाई जी हो जाएगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जी प्लस यस ई गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ये क्या हो गया, गामा टी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं किसके किसके बीच रिलेशन निकल के आ गया। ये हमारा जो रिलेशन निकल के आ रहा है, अगर इसको हम रिलेशन निकाल दें किसके किसके बीच में, गामा टी, जी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई और गामा डब्ल्यू के बीच में, तो ये इन सबों के बीच में रिलेशन है। इसमें से कोई 4 चीजें आपको दे दी रहेंगी, एक चीज पूछ लिया जाएगा तो उसको आप निकाल सकते हैं, या तो उसमें से 3 भी चीजें दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या डब्ल्यू जी इंटू इक्वल टू एस ई होता है, तो उसमें से कोई 3 दे देती है, तो उसमें से एक निकाल लेंगे, बाकी उसके आधार पर इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा गामा टी, ये इन सबों के बीच में रिलेशन। लेकिन यहीं से हमारे पास कुछ और रिलेशन भी निकल के आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, उसमें सॉइल में वाटर की मात्रा के आधार पर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि यस इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम उसको क्या बताते हैं, जब हमारे यहाँ यस इक्वल टू 0 हो जाएगा उसको हम ड्राई सॉइल बताएंगे। तो ड्राई सॉइल के कंडीशन में जो हमारा क्या आएगा, डेंसिटी आएगी, यूनिट वेट आएगा, वो ड्राई यूनिट वेट आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, गामा डी। तो अब हम रिलेशन फाइंड करें गामा डी में, जी में, ई में और गामा डब्ल्यू में। तो देखिए कितने आसानी से हम आपको अभी बता दे रहे हैं। मान लीजिए जब हमारा ड्राई सॉइल होगी तो हमारा यस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें पुट कर दें यस इक्वल टू 0, यस का मान अगर हम 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अंदर क्या, जी से अगर 0 को जोड़ेंगे तो केवल जी ही आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, जी अंदर आ गया
गामा डब्ल्यू आ गया अपान 1 प्लस ई। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि गामा डी जो होता है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है हमारा जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। तो आपने देखा कितने आसानी से इन तीनों में, चारों में रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये रिलेशन है हमारा गामा डी में, जी में, ई में और गामा डब्ल्यू में। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% यानी कि 1 हो जाता है। तो यस इक्वल टू तो हमारा 1 हो जाएगा। यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो हमारा गामा टी है ये किसे बदल जाएगा, गामा सैट में। तो हम लिख सकते हैं गामा सैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या जब यस इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 और ई, तो यानी कि जी प्लस ई हो जाएगा, अंदर जी प्लस ई हो जाएगा और बाहर गामा डब्ल्यू है ही अपान 1 प्लस ई। तो आपने देखा इसी बस एक फार्मूले से हमने तीनों फार्मूले में, तीनों में रिलेशन निकाल दिया। ये हमारा किसके किसके बीच रिलेशन हो गया, ये हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। तीसरा क्या, चौथा रिलेशन, ये हमारा तीसरा था। ये चौथा रिलेशन किसके किस बीच हो गया, गामा सेट जी ई और गामा डब्ल्यू के बीच। तो इन चारों के बीच ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, गामा टी, गामा सेट और गामा डी। इसके बाद हम एक और रिलेशन निकालते हैं, वो क्या है हमारा, वो है गामा सब, जिसको समर यूनिट वेट बोलते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब हम पढ़ेंगे गामा सब। हमारा जो पांचवा रिलेशन है वो क्या है, गामा सब। गामा सब जी और ई में रिलेशन हो जाएगा, इसके बाद गामा डब्ल्यू भी आ जाएगा। तो अब हम इन चारों में रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो गामा सबमर्ज होता है यानी कि सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सब जो होता है वो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। ये आपको याद अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब गामा सेट अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, गामा सेट इक्वल टू होता है जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है और माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ भी गामा डब्ल्यू, यहाँ भी गामा डब्ल्यू, अगर गामा डब्ल्यू को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ जी प्लस ई इतना बचेगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। गामा डब्ल्यू मान लीजिए हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पर जी प्लस ई बच रहा है, ये -1 होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -1 प्लस ई अपान 1 प्लस ई हो जाएगा। तो इतना हो गया। इसको और अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई, ये माइनस अगर वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा अपान 1 प्लस ई। अब यहां से आप देख रहे हैं प्लस ई माइनस ई क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो फाइनल आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी -1 अपान 1 प्लस ई। ये क्या हमारा हो गया, गामा सब हो गया। तो गामा सब यानी कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या हो गया, जी और ई के टर्म में ये हो गया जी -1 इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। तो ये 4-5 फार्मूले अभी हमारे निकल के आ गए, इन सबों में रिलेशन निकल के आ गया। तो अब इसके बाद एक और जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आता है वो किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, वो हमारे उसमें सभी आ जाते हैं, गामा टी, गामा सेट, गामा डी और यस के बीच का रिलेशन बताता है। तो चलिए अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक टर्म था वो क्या था, गामा टी। तो हम गामा टी से शुरू करते हैं। गामा टी का मान हमने निकाला था, क्या होता है, वो होता है जी प्लस यस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, यही होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सरलीकरण इसका करें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू प्लस यस ई गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अब इसको अगर हम तोड़ देते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई
प्लस यस इंटू ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा, प्लस हमारे के पास क्या बच जाएगा, यस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब देखिए इतना बच गया, अगर हम गामा टी है इधर गामा डी है, गामा टी बराबर इतना है, तो अगर हम गामा डी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, गामा टी माइनस गामा डी इक्वल टू हो जाएगा यस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब हमें क्या पता करना, गामा टी हमें मिल गया, गामा डी मिल गया, गामा टी और गामा डी मिल गए, हमें एस भी मिल गया है, हमें अब गामा सेट निकालना है। तो इसमें से हमें गामा सेट किसी भी तरीके से निकालना है, तो चलिए निकाल के देखते हैं, देखते कैसे आता है गामा सेट। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, यस ई गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई है। तो हम जानते हैं गामा सेट क्या होता है, गामा सेट हमारा होता है क्या, जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, यही होता है। तो हम इसको इसमें से किसी प्रकार से बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यस को हम बाहर कर लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, यस और गामा डब्ल्यू दोनों बाहर कर लीजिए, तो हमारे पास अंदर बचेगा केवल ई। अब ई में अगर हम जी जोड़ देते हैं, जी जोड़ देते हैं तो हमारा जी प्लस ई हो जाएगा, लेकिन जी जोड़ेंगे तो हमें जी घटाना भी पड़ेगा, माइनस भी जी करना पड़ेगा, बट्टे 1 प्लस ई हो जाएगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू यस, तो जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई आ जाएगा, जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, एक टर्म ये हो गया। अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, और पूरे में किसका मल्टीप्लीकेशन है, यस का, यस क्योंकि हमने बाहर किया था तो ये सभी भी बाहर है। तो क्या आ गया, जी प्लस ई यहाँ है, इसमें गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, मान लीजिए यस यहाँ पे बाहर हो जाता है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा गामा सेट हो जाएगा। अब माइनस जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई है, गामा डी है ई है, इंटू यस, यानी कि हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं गामा सेट माइनस गामा डी इंटू यस। अगर इसको थोड़ा सा और अलग करें, केवल गामा टी के टर्म में दिखाएं एक तरफ, तो ये हो जाएगा क्या, गामा टी इक्वल टू गामा डी प्लस, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गामा सेट माइनस गामा डी इंटू यस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है तो किसी को याद नहीं रहता और गलत करके आते हैं। अब ये गामा डी हमने इधर कर दिया, इसको चाहे तो आप इधर रहने देते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए इसमें आपको याद करने के लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए ये जो गामा डी हमने इधर किया है इधर ही कर लीजिए, गामा टी माइनस गामा डी इक्वल टू इतना हो गया। तो देखिए क्या है, एकदम आसान सा फार्मूला है, गामा टी माइनस गामा डी इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डी। ये दो चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। गामा टी माइनस गामा डी इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डी। अब जहां गामा सेट है, गामा सेट में यस आया है, तो उसके ब्रैकेट के साथ आप यस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आशा करते हैं अब आपको याद हो गया होगा, यही बस बताते बताते, यानी कि गामा टी माइनस गामा डी इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डी। अब गामा सेट में यस है इसलिए इसके साथ यस जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको याद हो गई। तो एक दो और छोटे छोटे रिलेशन थे, उनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है गामा टी और गामा डी में क्या रिलेशन होता है बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था कि गामा टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपान वी एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये डब्ल्यू अपान वी का रेशियो होता है। तो ये हो गया यहाँ से डब्ल्यू अपान एस, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, जी गामा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू एस अपान वी एस क्या होता है, ये गामा एस हो जाता है। गामा एस इक्वल टू इतना होता है, और 1 प्लस डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अगर हम गामा डी देखें, गामा डी क्या होता है, तो गामा डी क्या है, मतलब ड्राई सॉइल के लिए जो हमारा डेंसिटी होती है, यूनिट वेट होता है, गामा डी से डिनोट किया जाता है। तो जब ड्राई सॉइल होगी इसमें वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। वाटर कंटेंट 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा।
और एक का गुणा इसमें होगा तो यही बचेगा, तो ये हो जाता है हमारा गामा डी। अब गामा टी को अगर गामा डी से हम भाग दे दें तो क्या आएगा, इतना टर्म यहाँ भी है, इतना टर्म यहाँ भी है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 प्लस डब्ल्यू। अब ये गामा टी में तो है ही है, गामा डी में भले नहीं है, तो ये 1 प्लस डब्ल्यू बच जाएगा। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो गामा टी बराबर लिख सकते हैं गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, या लिख सकते हैं गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपको दे देता है गामा टी का मान दे देगा, वाटर कंटेंट देगा, आपसे पूछ ले जाएगा कि गामा डी का मान बताइए, आपका एक नंबर आराम से बन जाएगा। अब इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट आता है गामा डी। गामा डी को आप Na के टर्म में दिखाइए। Na क्या होता है, एयर पोरोसिटी, एयर पोरोसिटी या परसेंटेज एयर कंटेंट, जो भी आप बोल लीजिए, परसेंटेज एयर पोरोसिटी। तो गामा डी बराबर हमने पढ़ लिया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो एक और इसका रिलेशन है, ये है 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। तो इसके आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू यहाँ भी है, जी गामा डब्ल्यू यहाँ भी है, यहाँ 1 प्लस ई है, तो 1 प्लस ई की जगह क्या आप मान लीजिए यस का मान अगर 1 हो जाता है तो ई इक्वल टू डब्ल्यू जी हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यू जी अभी हमने आपको बताया था डब्ल्यू जी इक्वल टू यस ई होता है। अगर मान लीजिए हम यस का मान 1 मान लें तो क्या होगा, ई बराबर डब्ल्यू जी हो जाएगा। हालांकि इसमें ड्राई कंडीशन यस का मान 1 नहीं होगा, मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। तो ई बराबर आप डब्ल्यू जी रख देंगे, बाकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस Na से। बस याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बाकी कोई इसका मतलब नहीं है। तो बस इसको आप याद रखे रहिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देता है कि गामा डी बराबर क्या होता है। 1 माइनस Na देगा, 1 प्लस Na दे देगा, 1 प्लस यस दे देगा, 1 प्लस एन दे देगा, तो आपको बताना रहेगा, चूज करना रहेगा, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब बाकी जो भी चीजें रह गई हैं, अब इसके बाद हम इनका डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से वाटर कंटेंट निकालना, तो किस प्रकार से क्या क्या मेथड होते हैं, वाटर रेशियो निकालने क्या क्या मेथड होते हैं, जी को ज्ञात करने के क्या क्या मेथड होते हैं, पिग्नोमीटर मेथड हो गया, वो और सब कई तरीके के मेथड होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं हम नेक्स्ट, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।